हाँ जी, क्या हाल चाल है सभी के। आई एम श्योर गाइज आप लोग जो बहुत ही बढ़िया होंगे। सो गाइज एक बड़ी प्रॉब्लम होती है एंटरप्राइज नेटवर्क्स के अंदर, तो चलिए उसको जो है कैसे ट्रबल शूट किया जा सकता है, कैसे क्या क्या स्टेप्स हमें फॉलो करने चाहिए जब किसी भी नेटवर्क के अंदर कोई इशू आता है या कोई रीचेबिलिटी नहीं होती है, तो उसको कैसे पूरा कंप्लीट करते हैं। तो चलिए इस पूरे वीडियो के अंदर जो है मैं आपको स्टेप्स बताने वाला हूं और ट्रबल शूट भी जो है हम करके देखने वाले हैं। तो देखो यहाँ पे मैं नोट पैड ले लेता हूं, ठीक है। और सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं कि भाई क्या क्या स्टेप्स जो है आपको फॉलो करने चाहिए। देखो सिंपल सा स्टेप है। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, जो पहला जो स्टेप होता है दैट टू आइडेंटिफाई आइडेंटिफाई दी इशू। वाकई इशू है भी है आपके नेटवर्क के अंदर, तो ये जानना जरूरी है। दूसरा क्या है, अगर इशू है कि हाँ इशू मिल गया हमें कि वाकई हमारे नेटवर्क के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो है, वो चाहे किसी भी चीज की हो, रीचेबिलिटी की हो या नेटवर्क जो है वो कहीं पे अपडेट्स नहीं जा रहे, कुछ भी हो, लेयर 2 पे हो, लेयर 3 पे हो, बट इशू है, तो वो हमें आइडेंटिफाई करना है। सेकंड क्या है, एक थंब रूल होता है, ऑलवेज डिवाइड आपका जो भी नेटवर्क है, डिवाइड इनटू मल्टीपल नेटवर्क्स, ठीक है। आपका जो नेटवर्क है उसको क्या करो, मल्टीपल नेटवर्क्स के अंदर डिवाइड करो, मतलब उसके छोटे छोटे पार्ट्स कर दो। आप मल्टीपल नेटवर्क्स की जगह पे हम यहां पे ले देते हैं पार्ट्स, आप उसको मल्टीपल पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दो, राइट। और ऑलवेज थर्ड क्या है, फिर अब मल्टीपल पार्ट्स हमने डिवाइड कर दिया, अभी तक हमने कुछ ट्रबल शूट नहीं किया, सिर्फ इशू आइडेंटिफाई करा और उसको डिवाइड कर दिया। अब उसके बाद जो है हमारा पहला काम क्या होता है, चेक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। चेक कॉन्फ़िगरेशन, और आप इसको कह सकते हो इंफॉर्मेशन गैदर कह लो या कैप्चर कह लो, कैप्चर द इंफॉर्मेशन की क्या कॉन्फ़िगरेशंस हो रखा है कि नहीं हो रखा है। अगर कॉन्फ़िगरेशंस वगैरह ओके मिलता है, देन चेक योर फिजिकल कनेक्टिविटी, ठीक है। फिजिकल कनेक्टिविटी चेक कर लो, क्योंकि डायरेक्टली फिजिकल कनेक्टिविटी को चेक करने का कोई फायदा नहीं है। पहले आपका कॉन्फ़िगरेशन देख चेक कर लो, फिर आपका जो है यहाँ पे फिजिकल कनेक्टिविटी को चेक कर लो, ठीक है जी। ये नेटवर्क आपका होता है। एंड फाइनली जब हमें सारी चीजें मिल गई हैं, देन फिक्स द इशू, ठीक है। यहाँ पे अच्छा, इशू को फिक्स करने से पहले तो हमने चेक कर लिया सारी चीजें। यहाँ पे पांचवा स्टेप आप देख सकते हो, यहाँ पे फाइंड दी, ये तो फाइंड करने वाला तीसरा और चौथा स्टेप बेसिकली फाइंड ही है, राइट। क्या क्या है हमारी प्रॉब्लम को फाइंड आउट करने का है, तो आई वुड से फिक्स दी इशू। और एक हमेशा ध्यान रखना, जब भी आपका लोकल एरिया नेटवर्क और पब्लिक नेटवर्क दोनों के बीच का प्रॉब्लम हो, तो ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। लोकल एरिया नेटवर्क से आपने जो है आईएसपी की तरफ में जाना है, ये हमेशा ध्यान रखना। और बीच में आपके जो भी फायरवॉल्स आते हैं वो सब चीजें आप चेक करनी है। तो चलिए पहले हम देखते हैं कि हमारे नेटवर्क में इशू क्या है। तो इशू यहां पर ये है कि हमारा ये एक नेटवर्क है, राइट। ये हमारा एक कंपनी है, राइट। एक कंपनी है, उसका जोधपुर में भी ऑफिस है, ठीक है। हेड ऑफिस यहां पर है, दिल्ली में ऑफिस है, ब्रांच ऑफिस है, मुंबई में भी ब्रांच ऑफिस है। बट यहां पर इनकी कंडीशंस क्या है, इन्होंने ऐसा किया है कि बीच में आईएसपी तो है, ये बीच में आईएसपी लगे हुए हैं, बट ये फिर भी कोई भी अगर ओवर दी इंटरनेट जाना चाहता है तो डेफिनेटली वो जोधपुर से होकर ही यहां पर इंटरनेट पे रीच करेगा, ये इनकी कंडीशंस है, राइट। तो ये हमारा प्राइवेट नेटवर्क है दिल्ली ऑफिस का, और ये पब्लिक नेटवर्क है। और ये हमारा जो है मुंबई ऑफिस का जो है मल्टीपल नेटवर्क है मुंबई के ऑफिस के अंदर। यहाँ पे वीलैंस भी अवेलेबल है, वीलैन 10 है और प्लस वीलैन 20 है, जो कि इसी पब्लिक नेटवर्क से होते हुए जोधपुर पहुंचेगा। जोधपुर से फिर जो है आईएसपी नेटवर्क तक पहुंचेगा, विच इज 8.8.8.8। हमारा मेन टारगेट है 8.8.8 तक जो है वो पहुंचना चाहिए, राइट। तो चलिए पहले देखते हैं कि ये जो कंप्यूटर है जो कि दिल्ली ऑफिस वाला है, क्या ये 8.8.8 तक रीच कर पा रहा है कि नहीं। तो उसके लिए हम यहाँ पे ओपन करते हैं CMD, और यहां से हम पिंग करके देखते हैं कि 8.8.8.8 को रीच कर पा रहा है। एंड यू कैन सी हमें इशू पता चल गया। पहला स्टेप हमने फॉलो किया कि वाकई इशू है कि नहीं, तो इशू तो है, हम नहीं रीच कर पा रहे।
बट हम कहां तक रीच कर पा रहे हैं, तो आप ये ट्रेस रूट का भी इस्तेमाल कर सकते हो, आप यहां पर जो है लेट्स से पिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हो, बट यहां पे मैं ट्रेस रूट को जो है हम प्रेफर करते हैं। लेट्स से ट्रेस आरटी कमांड चलाएंगे, ट्रेस आरटी, एंड यहां पर जो है मैं लिख देता हूं 8.8.8.8 और चेक करते हैं कि कहां तक इसकी जो है रीचेबिलिटी है। आप ये भी चेक कर सकते हैं, यहां पे थोड़ा सा टाइम लगता है तो आप इससे ये जरिए भी चेक कर सकते हो। तो चलो जब तक ये काम कर रहा है मैं एक और नया CMD ओपन कर लेता हूं। हम यहां से पिंग करके देख लेते हैं कि हम कहां, पहले तो इसका चेक करेंगे इसका खुद का सेल्फ गेटवे जो है वो पिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सो 192 सॉरी यहाँ पे 192.168.1.1 इसका गेटवे है, तो यू कैन सी ये गेटवे तक रीच कर पा रहा है। ठीक है, ये पब्लिक आईपी जो इसी राउटर पे पब्लिक आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर्ड है, क्या उसको रीच कर पा रहा है क्या? सो यहाँ पे चेक कर लेते हैं 172.16.0.1 यहाँ पे कॉन्फ़िगर्ड है इस पे, तो इस पे रीच कर पा रहा है एंड यू कैन सी रीच कर पा रहा है, यानी कि ये यहां तक तो रीच कर पा रहा है इस इंटरफेस तक। अब ये चेक करना कि क्या ये जोधपुर ऑफिस तक जो है रीच कर पा रहा है कि नहीं, तो वहां पर है आपका आईपी एड्रेस 172.16.0.2 है, तो वहां तक रीच कर पा रहा है एंड यू कैन सी ये वहां तक भी रीच कर पा रहा है, इसमें कोई इशू नहीं है। तो ये जोधपुर तक जा पा रहा है। अब हमने देखना है कि क्या ये पब्लिक नेटवर्क तक जा पा रहा है, जो कि आगे फर्दर है, तो विच इज 126.0.0.1 कॉन्फ़िगर्ड है एंड यू कैन सी यहां तक ये रीच नहीं कर पा, अब यहीं तक नहीं रीच कर पा रहा तो आगे भी नहीं जा सकता है। ठीक है जी, एंड ट्रेस रूट किया तो यू कैन सी यहां पर जो है डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल आया और सिर्फ ये कहां तक गया, इसके सेल्फ गेटवे तक गया, राइट। और उसके बाद में ये कंप्लीट कर दिया और यहां पे लिख के हमें जो है मिल गया कि इसके आगे ये रीच नहीं कर पा रहा है। ठीक है जी, चलो ठीक है, अब इसको करते हैं बंद और इसको क्लोज करते हैं। हमारे पास में यहां पर देखना है कि क्या इन दोनों के बीच में रीचेबिलिटी है, तो डेफिनेटली इन दोनों के बीच में हमारे OSPF लगा, दोनों तीनों राउटर्स के बीच में, हमारे इन 3 राउटर्स के बीच में OSPF है एंड जोधपुर एंड ISP राउटर के बीच में डिफॉल्ट राउटिंग है, बिकॉज यहाँ पे डिफॉल्ट राउटिंग ही जनरली प्रीफर करी जाती है ISPs के द्वारा, राइट। तो हम यहाँ पे चलते हैं और एनेबल करते हैं शो IP राउट कमांड चलाते हैं, तो यू कैन सी यहाँ पे रीचेबिलिटी है, राइट। 10K नेटवर्क की भी रीचेबिलिटी है और ये तो डेफिनेटली होगी इसकी तो खुद की सेल्फ की, राइट। लेकिन 126 नहीं आ रहा है, राइट। 126 नहीं आ रहा है तो मतलब यहां पर आपका जो डायनेमिक नेटवर्क है प्लस जो आपका स्टैटिक नेटवर्क है ISP का, उनके बीच का जो है रीडिस्ट्रीब्यूशन जो है वो नहीं हो रहा है। इनके बीच का जो आपस में कम्युनिकेशन है, क्योंकि यहाँ पे डिफॉल्ट है, यहाँ पे डायनेमिक है OSPF में, तो इनके बीच का जो कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है। ठीक है जी, तो चलिए इसको जो है फिक्स करने का बहुत ही सिंपल सा तरीका है कि हम यहां पर तो कुछ नहीं कर पाएंगे दिल्ली ऑफिस पे, हमें जोधपुर ऑफिस पे काम करना पड़ेगा, राइट। तो चलिए उसको रीडिस्ट्रीब्यूशन जाके जो है कैसे इसके अंदर इंटीग्रेट करेंगे, तो हालांकि ये रीडिस्ट्रीब्यूशन नहीं कहते हैं इसको, काइंड ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन आप कह सकते हैं। हम डिफॉल्ट रूट इसके अंदर इंटीग्रेट करने जा रहे हैं OSPF के अंदर, तो हम जाएंगे यहाँ पे, पहले तो हमें चेक करना है कि OSPF का कौन सा है, तो उसके लिए कमांड होती है शो IP प्रोटोकॉल्स। तो यहां पर आपको मिल जाता है इसका डिटेल कि शो IP प्रोटोकॉल हमने कमांड चलाई, तो यहां पे सारी डिटेल्स आपको देखने को मिल जाती है। OSPF 500 जो है यहाँ पे और एरिया 0 के अंदर ये दोनों ही नेटवर्क अपडेट हैं। ठीक है जी, हमें मिल गया इसका, तो चलते हैं यहाँ पे ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन पे, हम यहाँ पे लिखेंगे राउटर OSPF एंड 500 कर देंगे और इसके अंदर जाकर जो हमने जो है यू कैन सी यहाँ पे हमें जो भी नेट एंट्रीज हो रखी है वो हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। तो हमने यहाँ पे डिफॉल्ट रूट को जो है यहाँ पे इंटीग्रेट करना है, तो यहाँ पे डिफॉल्ट इंफॉर्मेशन एंड ओरिजिनेट, तो ये हमने यहाँ पे कमांड रन करी एंड उसके बाद में शो हम यहाँ पे कमांड चला सकते हैं, शो IP प्रोटोकॉल कमांड अगेन चला सकते हैं हम यहाँ पे एंड यू कैन सी यहाँ पर जो है सारी डिटेल्स आपको देखने को मिल जाती है कि कहां पर क्या क्या है। तो यहाँ पे लिख के आ गया इट इज एन ऑटोनोमस सिस्टम बाउंड्री राउटर, राइट। तो ये जो है आपका रीडिस्ट्रीब्यूटिंग एक्सटर्नल राउट फ्रॉम, कहां से कहां कर रहा है, ये सारी डिटेल आपको नीचे यहां पर देखने को मिल रही है। ठीक है जी, जो हमें करना था यहां पे देख सकते हो, ये जो अभी मैंने यहां पे पढ़ी ये जो लाइन है, ये पहले जब हमने किया था तो उसमें ये नहीं था लिखा हुआ, राइट। यहां पर कहीं पे भी ये लिखा हुआ नहीं था, लेकिन अब जब हमने इसको रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया, मतलब डिफॉल्ट उसके साथ इंटीग्रेट कर दिया है, तो यहां पर लिख के आ गया ये ऑटोनोमस बाउंड्री राउटर है।
राइट। ASBR राउटर बन चुका है, ठीक है जी, परफेक्ट, ये बन चुका है। तो अब चलते हैं डेली ऑफिस पे, और डेली ऑफिस पे चल के जो है चेक करते हैं। तो यहां पे करते हैं शो आईपी राउट कमांड चलाते हैं, एंड यू कैन सी यहाँ पे एक्सटर्नल राउट जो है इसमें इंटीग्रेट हो चुके हैं। तो क्या अब ये रीच कर पा रहा है, राइट, चेक कर लेते हैं 8.8.8.8, एंड यू कैन सी 100% सक्सेसफुली हमें पहुंच पा रहा है, ठीक है जी। अब ये पहुंच गया। अब चलते हैं इस कंप्यूटर पे और चेक करते हैं कि क्या अब ये कंप्यूटर रीच कर पा रहा है। तो CMD पे चलते हैं और यहां से पिंग करते हैं 8.8.8.8 को, एंड यू कैन सी सक्सेसफुली ये वाला जो नेटवर्क है वो रीच कर पा गया, राइट। अब चलते हैं मुंबई ऑफिस में, और मुंबई ऑफिस से चेक करते हैं कि क्या ये रीच कर पा रहा है, क्योंकि अब हमने कर दिया है शो आईपी, सॉरी, पिंग करके देखना है पहले। तो पिंग करते हैं 8.8.8.8 को, तो यू कैन सी यहां पर हमारे पास में आई थिंक रीचेबिलिटी नहीं है, रीचेबिलिटी नहीं है, लेट्स वेट। तो चलिए अभी यहां पे देख लेते हैं शो आईपी प्रोटोकॉल, क्या OSPF कॉन्फ़िगर्ड है, एंड यू कैन सी OSPF यहां पे कॉन्फ़िगर है, और यहां पर जो है इसमें सारी चीजें बिल्कुल परफेक्टली कॉन्फ़िगर्ड है, और ये सारी चीजें अपडेटेड है, ठीक है जी, इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब यहां पर जो है हम चलते हैं और इसको देखते हैं कि क्या ये सही है। तो यू कैन सी यहां पर तो ये सब कुछ ओके दिख रहा है, और उसके बाद में हम चलते हैं इसकी नेबरशिप चेक करने, शो आईपी OSPF नेबरशिप है कि नहीं है, राइट। तो यू कैन सी यहां पे नेबरशिप नहीं दिखा रहा है, कॉन्फ़िगरेशन है वो OSPF का, लेकिन नेबरशिप नहीं विजिबल हो रही है। अब क्योंकि नेबरशिप ही नहीं है तो डेफिनेटली फिर हमारा आगे तो, लेकिन हमारे पास यहां पर ये 10 का नेटवर्क एडवर्टाइज हो रहा, मतलब यहां पे तो बिल्कुल परफेक्ट है, राइट। और यहां पर जो नेबरशिप जो है वो नहीं है, ऐसा कारण क्या है। तो हम यहां पे देखते हैं कि कोई आईपी एड्रेस तो गलत नहीं डला है। शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ कमांड चलाते हैं, तो हमारा जो इंटरफेस है E0/1, राइट। तो E0/1 कहां पे चला गया, ये रहा। तो इस पे आपका 10.0.0.1, ठीक है जी। यहां पे ये आईपी है, तो एक बार पिंग करके देख लेते हैं। यहां पे 10.0.0.2 है, तो 10.0.0.2 को पिंग करते हैं, लेट्स सी कि इनके बीच में, एंड यू कैन सी यहां पर सक्सेसफुल 100% है, और इन दोनों के बीच में रीचेबिलिटी सक्सेसफुल है, ठीक है। बट स्टिल OSPF की जो नेबरशिप है वो अप नहीं है, वो नहीं बनी हुई है, ठीक है। ऐसा क्यों है, चलो उसको देखते हैं। तो हमारा ये जो नेटवर्क है वो /8 यानी कि क्लास A में क्लासफुल नेटवर्क में डिफाइंड है। तो हम कमांड चलाते हैं शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पे पूरा आपको कॉन्फ़िगरेशन सारे दिख जाते हैं। अगर कहीं पे कोई कौन सी चीज कहां पर नहीं कॉन्फ़िगर्ड है, तो वो क्या कॉन्फ़िगर्ड है क्या नहीं कॉन्फ़िगर्ड, तो आप यहां से चेक कर सकते हो। तो हम चलते हैं E0/1 के अंदर, तो विच इज हियर, राइट। एंड यू कैन सी यहां पर जो है OSPF की नेबरशिप के कारण जो है एक ये भी होता है, यहां पे क्लासफुल नेटवर्क है, तो इस तरफ में क्लासफुल नेटवर्क है, लेकिन इस तरफ में जो है वो क्लास B में क्लासलेस में चला गया, तो कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं होगा। मैं यहां पर भी जोधपुर वाले पे भी एक बार चेकआउट का आपको लोगों को करवा देता हूं इंटरफेस का, राइट। तो यहां पे भी हम चलते हैं, शो रनिंग कॉन्फ़िग करते हैं, शो रनिंग कॉन्फ़िग करके चेक कर लेते हैं E0/1 पे। E0/1 पे यू कैन सी यहाँ पे क्लासफुल कॉन्फ़िगर्ड है, और यही जो है आपकी प्रॉब्लम है इस मुंबई वाले राउटर पे। चलिए इसको चेकआउट कर लेते हैं, मुंबई वाले पर चलते हैं, मुंबई वाले पे, और इसको जो है सही करते हैं। सही कैसे करना है, सिंपल करना है, हमने इंटरफेस E0/1 पे जाना है, और इसका आईपी एड्रेस दोबारा से लिख देंगे 10.0.0.1 एंड 255.0.0.0, एंटर करते हैं। लेट्स वेट फॉर दी नेबरशिप टू कम अप, एंड यू कैन सी हमारी नेबरशिप जो है वो लोडिंग से फुल आ गई है, परफेक्ट। यानी कि अब जो है हम यहां पर चीजें चेकआउट कर सकते हैं। अब यहां पे देखते हैं शो आईपी OSPF नेबर चेक करते हैं, एंड यू कैन सी नेबरशिप आपकी परफेक्टली आ चुकी है। अब हम देखते हैं शो आईपी राउट करते हैं, तो यू कैन सी यहां पर भी परफेक्ट आ गया है। तो चलिए अब ये राउटर जो है वो पहुंचना चाहिए 8.8.8.8 तक, एंड यू कैन सी सक्सेसफुली ये राउटर मुंबई वाला आपके 8.8.8 तक पहुंच पा रहा है।
लेकिन हमें क्या करना है, यहां तक जाना है। ओके, यहाँ के जो वीलन के सब इंटरफेसेस हैं वो कॉन्फ़िगर्ड है। यहाँ पे मैं आपको एक बार चेक भी करवा देता हूँ। राउटर पे शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ कमांड चलाते हैं एंड यू कैन सी यहाँ पे सब इंटरफेस क्रिएट हो रखे हैं इस वाले इंटरफेस पे। एंड ये रहा ये वाला 2.1 एंड यहाँ पे 3.1 इसके गेटवे डिफाइंड है। परफेक्ट। चलते हैं इस कंप्यूटर पे पहले तो 10 वाले VLAN 10 वाले पे और इस पे जाके चेकआउट करते हैं। तो CMD पे चलते हैं। यहां से पहले तो खुद का जो गेटवे चेकआउट करते हैं। 2.1 को ये रीच कर पा रहा है एंड यू कैन सी 2.1 रीच कर पा रहा है। अब इसके बाद में क्या ये डायरेक्टली हम चेक कर लेते हैं 8.8.8.8 को पिंग कर पा रहा है एंड यू कैन सी ये सक्सेसफुली पहुंच गया। पहले इसलिए नहीं जा रहा था क्योंकि यहां पे इनके बीच की नेबरशिप नहीं बनी हुई थी। ठीक है जी, परफेक्ट है। अब फाइनली चलते हैं इस वाले पे और चेकआउट करते हैं क्या ये कंप्यूटर रीच कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। तो यहां पे चलते हैं CMD पे, तो डायरेक्टली चेक करते हैं 8.8.8.8 को एंड यू कैन सी ये रीच नहीं कर पा रहा है। राइट, ये रीच नहीं कर पा रहा है, डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल बता रहा है। जबकि चलो हमारे पास में आपका जो राउटर है उस पे तो हमने कॉन्फ़िगर किया हुआ है। तो अब चेक करना है कि क्या ये अपने गेटवे को पिंग कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा। तो 192.168.3.1 इसका गेटवे है एंड यू कैन सी ये अपने गेटवे को भी पिंग नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो क्या इसके अंदर कोई आईपी एड्रेस, हमने ऐसा तो नहीं आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर्ड ना हो। वैसे तो आप यहाँ पे जो है आईपी कॉन्फ़िग कमांड से भी चेक कर सकते हैं, बट मैं आपको ncpa.cpl से भी जाके चेक करा देता हूं। यहाँ पे गए मैनुअली कॉन्फ़िगर्ड है, यू कैन सी यहाँ पे आईपी एड्रेस इसका खुद का तो कॉन्फ़िगर्ड है, ये देख सकते हैं। राइट, आईपी एड्रेस गेटवे वगैरह सब कुछ बराबर कॉन्फ़िगर्ड है, बट स्टिल ये जो है अपने गेटवे तक यानी इस राउटर तक भी नहीं पहुंच पा रहा है। क्या ये राउटर अपने इस कंप्यूटर तक रीच कर पा रहा है, लेट्स सी। तो यहां से पिंग करते हैं 192.168.3.2 को पिंग करते हैं एंड ये भी नहीं रीच कर पा रहा है ना, ये भी रीच नहीं कर पा रहा है। ठीक है जी, तो अब यानी कि आपका लेयर 2 और लेयर 3 एंड इस कंप्यूटर के बीच में एक डिवाइस है विच इज लेयर 2। इस पे कोई प्रॉब्लम है क्या, लेट्स सी कि हमें यहां पर 2 VLANs हमारे जो है होने चाहिए। तो यहां पे चलते हैं शो VLAN ब्रीफ कमांड चला लेते हैं। खैर एनीवेज शो VLAN ब्रीफ कमांड चलाते हैं। सिर्फ VLAN 10 डिफाइंड है, VLAN 20 यहां पर डिफाइंड ही नहीं है। राइट, सो चलते हैं यहाँ पे ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन पे और इंटरफेस हमने यहां पे दिया है E0/1 और इसको करते हैं स्विच पोर्ट मोड एक्सेस एंड स्विच पोर्ट एक्सेस डायरेक्टली VLAN 20 लिख देते हैं। तो ये क्रिएट नहीं है तो क्रिएट हो भी जाएगा। ठीक है जी, ये हमने VLAN क्रिएट कर दिया है। अब जो है चेक करते हैं हमारे इस कंप्यूटर पे जाके कि क्या ये रीच करने लग गया पहले गेटवे को, फिर आगे की देखते हैं कहानी। तो यहां से चलते हैं पिंग और यहां पर हम करते हैं इसका 3.3.1 को पिंग करते हैं। लेट्स वेट फॉर सम टाइम एंड यू कैन सी रिप्लाई आ गया क्योंकि अभी VLAN क्रिएट किया था। तो डेफिनेटली एंड यू कैन सी वी आर रीचेबल टू गेटवे नाउ। क्या अब ये रीच कर पा रहा है 8.8.8.8 को एंड यू कैन सी ये अभी भी जो है अपने गेटवे को रीच नहीं कर पा रहा है। अब क्या प्रॉब्लम है, बिकॉज प्रॉब्लम जो है वो कहीं ना कहीं अभी भी बाकी है क्योंकि ये वाला VLAN 10 रीच कर पा रहा है, VLAN 20 अपने गेटवे को रीच कर पा रहा है, लेकिन मैं आपको चेक करा दूं ये 10.1 को रीच कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। तो यहां से पिंग करते हैं 10.0.0.1 को पिंग करते हैं एंड यू कैन सी ऐसा नहीं कि ये यहां पे रीच नहीं कर पा रहा, यहां पे भी रीच कर पा रहा है। और क्या ये 10.2 तक रीच कर पा रहा है एंड यू कैन सी ये सिर्फ इस इंटरफेस तक जा पा रहा है, ये यहां पर भी नहीं जा पा रहा है। राइट, यानी कि ये आपके वहां तक नहीं जा पा रहा है। तो प्रॉब्लम आपके जो मुंबई ऑफिस का जो NAT कॉन्फ़िगर है उसके अंदर हो सकती है, क्योंकि आपका प्राइवेट आईपी को हमने एडवर्टाइज तो किया नहीं है, रियल इन्वायरमेंट में ऐसा तो होता भी नहीं है। राइट, तो हमें NAT चेक करना पड़ेगा
तो नेट जो है वो कहीं ना कहीं इशू तो नहीं कर रहा है, वी नीड टू चेक ऑन दैट पार्ट। तो अगेन जो है आप यहाँ पे शो रनिंग कॉन्फ़िग के जरिए सारी चीजें चेकआउट कर सकते हैं। वो सारी डिटेल यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है, क्या कॉन्फ़िगर्ड है क्या नहीं कॉन्फ़िगर्ड है, राइट, और क्या क्या है क्या क्या नहीं है। तो यहाँ पे यू कैन सी आपका पूरा राउटर का भी दिख गया, सारी डिटेल्स आपको दिख रही हैं। एक्सेस लिस्ट के अंदर जो है यहाँ पे डिफाइंड है, यू कैन सी ये आपका एडवर्टाइज किया हुआ है, राइट। और नीचे देख लेते हैं यहाँ पे, तो सारी डिटेल्स हम यहाँ पे देख के चेक कर रहे हैं कि आपका जो नेट है वो आपका यहाँ पर सारी डिटेल जो है हमें देखने को मिल रही है। ओके, यहाँ पर हमने नेट चेक करना है बेसिकली। तो नेट की चेक करने के लिए हम यहाँ पर थोड़ा सा और ऊपर इंटरफेसेस को चेक करते हैं। तो पहला वाला जो इंटरफेस है, राइट, जो कि VLAN 10 का है, तो आप देखते हैं यहाँ पे जो है आईपी एड्रेस भी डला हुआ, ठीक है। यहाँ पे लिखा है आईपी नेट इनसाइड, इसको डिफाइंड किया गया है। जबकि अगर आप यहां पर देखें तो यहां पर इसको जो है आईपी एड्रेस तो दिया गया है सब इंटरफेस को, लेकिन इसको नेट में आपका डिफाइन नहीं किया गया कि ये आपका इनसाइड है या आउटसाइड है। लेकिन जो दूसरा वाला आउटसाइड वाला है उस पे यहां पे लिखा हुआ है कि ये आपका आउटसाइड का नेट है। तो हमें ये जो प्रॉब्लम है इसको फिक्स करना पड़ेगा। तो चलते हैं इंटरफेस EF नहीं, E0/0.20, राइट, इसके अंदर जाना है और यहां पे लिखना है आईपी नेट इनसाइड। ये आपका प्राइवेट वाला है, राइट, ये इनसाइड वाला है। आउटसाइड वाला तो ऑलरेडी डिफाइंड है, राइट। और एक्सेस लिस्ट के अंदर भी हमने यहाँ पे चेक कर लिया है, यू कैन सी यहाँ पे कमांड चला के देख सकते हैं। शो एक्सेस लिस्ट करते हैं, शो एक्सेस लिस्ट करते हैं तो यू कैन सी यहां पर भी आपका जो है ये 3.0 यानी कि जो VLAN 20 का है वो यहां पर डिफाइंड है, ठीक है जी। बाकी तो ओके है। अब जो है हाँ, आप चाहे और तो चेक करना चाहें तो आप इसको ट्रांसलेट करके देख सकते हैं। शो आईपी नेट ट्रांसलेट का यहाँ पे अभी कोई भी डिटेल आपको देखने को नहीं मिल रही है। तो चलते हैं एक बार यहीं से क्योंकि चेक कर लेते हैं, CMD में चलते हैं और यहीं से आप पिंग करते हैं, क्योंकि जो चीज नहीं थी वो हमने फिक्स करी है। अब देखते हैं कि क्या ये ओके। पहले तो इसको जोधपुर वाले उस पर लेके चलते हैं, तो विच इज 10.0.0.2 तक रीच कर पा रहा है एंड यू कैन सी इट इज रीचेबल नाउ, राइट। अब जो है ये 8.8.8 तक जो है रीच कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, एंड यू कैन सी ये भी अब 8.8 यानी कि बाहर तक भी रीच कर पा रहा है, राइट। ऐसी कई सारी और भी प्रॉब्लम्स होती हैं विच यू नीड टू आइडेंटिफाई एंड उसको जो है इंफॉर्मेशन को कैप्चर करो, छोटे छोटे पार्ट्स में नेटवर्क को डिवाइड करो, देन उसके बाद जो है उसमें चेक करो कि कॉन्फ़िगरेशंस वगैरह क्या है, एंड फाइनली जो भी प्रॉब्लम है उसको फिक्स करो। तो ये जो स्टेप्स हैं वो आपको फॉलो करने होते हैं। आपको जब नेटवर्क आप डिजाइन करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे, ज्यादा से ज्यादा मेहनत करेंगे इन सब चीजों पे, तो चीजें आपको बहुत आसानी से जो है ट्रबल शूट होने लग जाती हैं। और इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं नेटवर्किंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, राइट, जो आप किसी भी डोमेन में चले जाएं वहां पर भी आपको ये हेल्प करता है, ठीक है जी। तो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप गाइस कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, नए हो चैनल पे सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलता हूं आपसे एक और नए वीडियो के अंदर। लेकिन आपको आज के वीडियो को एंड करने से पहले बता दूं, अगर आप जो है मेरे से नेटवर्किंग सर्वर्स और सीखना चाहते हैं, फायरवॉल्स वगैरह सिक्योरिटी सीखना चाहते हैं, तो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.tgmacad.com पे विजिट जरूर कीजिएगा।